हेलो गाइस, आज है हमारे साथ प्रकृति मेहता जो कि आईआईटी बॉम्बे के फाइनल स्टूडेंट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जे एग्ज़ाम में आपको क्या करना चाहिए उससे पहले और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रकृति, मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव फेस ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। मेरे एग्ज़ाम में मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत पैनिक हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है और एक सब्जेक्ट पे ना ऐसे ईगो आ जाती है स्टूडेंट की कि लेट्स से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है हाइपोथेटिकली, और मेरे को लगेगा मेरे को तो मैथ्स फोड़ना है और एक क्वेश्चन नहीं होगा ना तो मैं वहीं अटक जाऊंगी और उसी को करती रहूंगी, बट ये भूल जाऊंगी कि वो एक क्वेश्चन छोड़ के क्योंकि मैं 5 और इजी क्वेश्चन कर सकती थी। तो वो फेवरेट सब्जेक्ट की ईगो साइड पे रखना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से प्लान करना स्मार्टली कि क्या क्वेश्चन छोड़ना है, मोर देन क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। स्टूडेंट शुड नो व्हाट क्वेश्चंस दे शुड लीव। और ये प्लानिंग हम लोग टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं, जब हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे कि आपको कौन से केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है और मैथ्स में कितना। और ये मतलब इनफैक्ट एग्जाम टाइम पे भी यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, इसको अच्छे से तुमको प्लान करना पड़ेगा वहाँ पे भी, क्योंकि किसी भी तरह का पेपर आ सकता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से। सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द रूटीन बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जाम। एक वीक पहले आई वुड से कुछ भी नया जो बहुत डीप टॉपिक है वो छोड़ दो, जितना कर लिया इनफैक्ट उसमें अपने मार्क्स ज़्यादा स्कोर करो, या कोई छोटी छोटी चीज़ें जो सिर्फ रटने वाली है या जो सिर्फ मेमोराइजिंग है वो आप पॉलिश करना चालू करो। दिन में 2-3 बार डिफरेंट इंटरवल्स में कीप रिवाइजिंग, सो मोर रिविजन, पॉलिशिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड स्पेशली जिस शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है ना दिन के उसी टाइम पे तुम मॉक पेपर दो, सो दैट योर ब्रेन इज यूज्ड। ये मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जैसे आपका शिफ्ट अगर आफ्टरनून शिफ्ट में है तो हम लोग को नींद आती है, तो अगर हम आफ्टरनून शिफ्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो 1 वीक पहले तो हमारा वो हैबिट बन जाएगा जो हमें बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पर। तो वही है कि जिस टाइम पे तुम्हारी शिफ्ट है उसी टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर्स दो। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों के टीचर्स ने ये बोला होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो रिसेंट ईयर्स के कभी मत करो, सो दैट जब एंड में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स दोगे तो आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो एज अ न्यू पेपर। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर जो ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं किए हैं रिसेंट ईयर्स के, वो सारे पेपर्स के मॉक टेस्ट दे दो, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम जब तुम्हारा शिफ्ट है ये करो, रिवीजन करो, कुछ भी नया डीप मत छोड़ो जो तुमको पैनिक करेगा, बस पॉलिश करने पे करो कि जितना पढ़ा एटलीस्ट उतना तो कर पाओ। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए पूरे साल उसको आप रिवाइज करो, आपकी फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट, सब कुछ। Okay, so next question is, some student creates panic during exam, so what should be the solution for that? यार पैनिक में मेजरली आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऐसा करो कि छोड़ दो, तुमने जो करना था 1 साल 2 साल 3 साल वो कर लिया, कुछ नहीं बदलेगा। ऑल यू कैन डू इज बेस्ट, और वो तभी होगा कि तुम्हारा कामनेस, कंपोजर सब मेंटेन्ड है। सो जस्ट कीप ट्रिकिंग योर ब्रेन। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेई नहीं हुआ तो लाइफ खत्म ना, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। लोगों को लगता है जेई ही हमारा एम है, बट द एक्चुअल फैक्ट इज जेई तुम्हारे कोई भी एम, किसी की कितनी मोटिवेशन होती है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को आईआईटी बॉम्बे आना है, किसी को कुछ भी करना है, किसी को ऐसे फ्लेक्स करना है कि मैं आईआईटी हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वो सब तुम्हारे एम्स है एंड जेई इज जस्ट अ वे टू गेट देयर। और अगर वो नहीं हुआ तो और कई रास्ते हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? तो आप गेट के थ्रू आईआईटीज में आ सकते हो, आप पीएचडी करने आ सकते हो, आप लाइफ में कुछ और भी कर सकते हो वो सेम चीज पाने के लिए। आ सकते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि केवल आईआईटी जेई आपका लास्ट ऑप्शन है। आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका एग्जाम बाय चांस, ऐसा सब बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं जाता, कुछ बच्चे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, तो बहुत बच्चे सोच लेते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। हाँ, तो ऐसा वही है कि अगर किसी को फेमस होना है, कुछ भी करना है, फ्लेक्स करना है या अपना कोई करियर बनाना है, तो जेई वाज जस्ट अ वे टू गेट देयर। एंड एक रास्ता बंद हुआ, पूरी जिंदगी बंद नहीं हुई। तो तुम्हारा एम डिफाइन करो कि जेई शुड नॉट बी द एम, इट शुड बी द वे टू गेट टू योर एम। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रिक्ट नो और नो यार, ये जो पैनिक वैनिक है ना, तो पहली बात तो सोशल मीडिया वीडियो सब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो रिएक्शन ब्लॉग्स आएंगे, लोगों की शिफ्ट हो रही होंगी और तुम देख रहे होगे कौन सा पेपर टफ आया कौन सा नहीं, छोड़ दो उसको। एट मैक्स जो तुम्हारा पेपर आया तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि अगली शिफ्ट और तुम पिछली शिफ्ट पे सॉल्व कर रहे हो। कम से कम 1-2 शिफ्ट का गैप रख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो अभी करंट शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप चाहे तो अपने जो फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट है उनसे भी अब थोड़ा बात करना बंद कर सकते हो, सोशल मीडिया बंद कर दो, क्योंकि बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अभी आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए, आज जिस चीज़ के लिए आपने पूरे साल मेहनत किया है, 1 साल 2 साल, सिर्फ उसी के लिए अभी फोकस करो। मतलब कोई भी इंसान है, चाहे तुम्हारा फैमिली भी है, जो तुम्हारे अंदर अभी नेगेटिविटी डाल रहा है, उनसे थोड़ा सा आइसोलेट होके रहो, क्योंकि दैट विल रियली इम्पैक्ट कि तुम्हारा थॉट पैटर्न कैसे चल रहा है। और ये रिएक्शन वीडियोस वगैरह सब
देखना बंद कर दो। Until exam you can do meditation. हाँ, This will दैट help इज़ you. वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सोना टाइम पे होना चाहिए, तुम्हारा खाना टाइम पे होना चाहिए, तुम क्या खा रहे हो पी रहे हो, डाइट सब मेंटेन करना, फ्रूट्स का इंटेक लेना करो, बादाम वगैरह खाओ। एक पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले एक चॉकलेट रखो, एक हाँ। इंस्टेंट हिट मिलता है शुगर का तुम्हारे ब्रेन को, जो तुमको थोड़ा एक्टिव रखता है। ये छोटी छोटी टिप्स तुम फॉलो कर सकते हो। और वही एक, अगर तुम्हारा एग्जाम लेट्स से मॉर्निंग शिफ्ट में है तो लेट आफ्टरनून पिछले दिन तक तुम्हारी किताबें सब बंद हो होनी जाना चाहिए और चाहिए। तुम बस चिल करो। और कोई भी ऐसे गाने मत सुनना जो तुम्हारे दिमाग में बजते रहे पूरे पेपर के टाइम और और तुम फोकस एग्जाम ना से कर पहले पाओ। आपके अगर शॉर्ट नोट्स हैं वो आप उस सुबह उस मॉर्निंग को रिवाइज कर सकते हो, बट एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ना मैं तो बंद वैसे वो भी रेकमेंड नहीं करूंगी। आई वुड से सोने के पहले उसको करके रख दो। और एग्जाम के पहले ना ये फीलिंग बहुत नॉर्मल होती है कि अरे ये याद नहीं, अरे मेरे को तो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ऐसे लगने लगता है कि सब हाँ, कुछ भूल वही। रहा और कुछ याद नहीं और ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। दैट Actually, इज इतना जस्ट वास्ट सिलेबस है your JEE brain का, हाँ, tricking you. इतना वास्ट हाँ। सिलेबस है JEE का कि हम लोग को लगता है कि पूरा दिमाग भर गया, बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ, तो है। ऐसे लगने लगता है ये भूल गया, ये भूल गया, एंड देन यू कीप फॉलोइंग बैक टू नोटबुक्स। बट एक बार तुमने लाइन ड्रॉ कर ली कि अब बंद करना है, तो ये तुम्हारा ब्रेन बस खेल रहा है कि तुम भूल गए। जस्ट हैव पेशेंस, अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, पेपर के टाइम पे याद आ जाए। एंड बिलीव इन यू, अगर आपने एक साल मेहनत की है या तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। द बेस्ट इज योर कॉन्फिडेंस, योर बिलीफ, यू नॉट लेटिंग आसपास की नेगेटिविटीज अफेक्ट यू। Yes. किसी को नहीं सुनना, अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो भी है तुम अपना बेस्ट करने वाले हो एंड दैट इज इट। तुमने अपना बेस्ट दिया, बस ये क्वेश्चन सोचो कोई क्या बोल रहा है, तुम कितना कर सकते थे, कितना नहीं कर सकते, किसी और का रिजल्ट क्या आ रहा है, भूल जाओ। इसके लिए मैंने भी एक वीडियो डाला था मेरे एग्जाम में मेरे साथ कैसा हुआ था और कैसे मतलब मैं पूरी शैटर हो गई थी, तो तुम वो भी जाके देख सकते हो। बहुत लोगों को वो पसंद आई थी। तो वही है कि अपना आपको कैसे करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है वो सब अपना पहले से बना के जाना। और एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एडमिट कार्ड में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि वो आपको हाँ, कि प्रॉब्लम कौन सी घड़ी पहन के जानी है, हाँ। नहीं पहन के जानी, किस टाइप की बॉटल्स वगैरह लाओ है, तो वो सब ध्यान रखना। कुछ भी इंसिडेंट आपके साथ एग्जाम से पहले हो गया तो फिर वो आपको क्लिक करता रहेगा, हाँ, वो दिमाग फिर खराब आप हो बाद जाता में है, बोलेंगे पैनिक हो कि जाता मेरे है। साथ ये हो गया तो इस वजह से मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। हाँ, तो वो सब अवॉइड करना, पूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। तो यही है कि आप मोटिवेट रहो और खुद मोटिवेट रहो और अच्छे से एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट।